गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऐसे गेट। तो हमने पिछले वीडियो में पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक है। तो पाइथन का इंट्रोडक्शन बेसिक इंट्रोडक्शन था। सिंपल उसकी हिस्ट्री वगैरह किसने इन्वेंट किया। ठीक है। तो आज हम पाइथन का थोड़ा आगे का देखेंगे। ठीक है। पाइथन टोकन्स, ठीक है, पाइथन टोकन्स और नंबर्स। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे वेरिएबल्स डेटा टाइप्स आएंगे। ठीक है। वेरिएबल्स डेटा टाइप्स आइडेंटिफायर्स। ठीक है। सो ये सब पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पाइथन टोकन्स देखेंगे। पाइथन टोकन्स होते क्या हैं। तो बेसिकली मेन है टोकन्स। टोकन्स क्या होते हैं, ठीक है। तो टोकन्स क्या होते हैं कि जैसे हमारा कोई प्रोग्राम है तो छोटी छोटी यूनिट्स होते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं टोकन्स, ठीक है। तो जैसे आपका मान लो आपके पास स्टेटमेंट लिखी है पाइथन की, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो जो ये प्रिंट है, ये एक टोकन है, ये एक टोकन है, ये एक टोकन है, ये एक टोकन है। तो मतलब कहने का मतलब है कि जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो जो भी हमारा कोड होता है, जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, वो टोकन्स में डिवाइड हो जाता है, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है। उसको हम लेक्सिम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो टोकन्स आर द स्मॉल यूनिट्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। स्मॉल यूनिट्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे प्रिंट एक टोकन हो गया, ये एक टोकन हो गया, ये एक टोकन हो गया, ठीक है। और ये एक टोकन हो गया। तो इसमें कितने, चार टोकन्स है, ठीक है। चार टोकन्स। तो अब पाइथन में टोकन्स क्या क्या होते हैं, लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। जैसे ये हेलो वर्ल्ड, ये क्या है, लिटरल है, ठीक है। कीवर्ड्स, कीवर्ड्स क्या होते हैं, पाइथन के अंदर कीवर्ड्स वो होते हैं जो प्री डिफाइंड होते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं पाइथन में, ठीक है। उनको हम यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल और आइडेंटिफायर, ठीक है। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं, ठीक है। रिजर्व, RESERVED, रिजर्व वर्ड्स, ठीक है। रिजर्व वर्ड्स होते हैं पाइथन के अंदर, ठीक है। तो इनको हम यूज नहीं कर सकते। जैसे प्रिंट हो गया, इफ, एल्स, क्लास, ठीक है। तो मे बी शायद मेरे को ध्यान नहीं है, तो मे बी 24 या फिर ऐसे कुछ होते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जो हम एज ए कोड यूज नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली कुछ पर्पस के लिए होते हैं, जैसे प्रिंट आउटपुट दिखाने के लिए, ठीक है। आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जो भी हम किसी चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, वेरिएबल्स, ठीक है। ऑपरेटर्स, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉड्यूलो, ठीक है, ये सब क्या होता है, ऑपरेटर्स, ठीक है। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो अब जब पाइथन में आपने कोड लिखा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये क्या है, अब जब पाइथन एग्जीक्यूट करेगा तो इसको क्या करेगा, छोटे छोटे टोकन्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। टोकन्स में डिवाइड करेगा। तो जैसे प्रिंट एक टोकन हो गया, ठीक है। तो प्रिंट एक टोकन हो गया, ये एक टोकन हो गया, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, ये एक टोकन हो गया और ये एक टोकन हो गया। तो ये क्या है, ये कीवर्ड है, ठीक है। ये क्या है, कीवर्ड है। ये क्या है, लिटरल है, ठीक है। और ये क्या है, ऑपरेटर्स हैं, ब्रैकेट ऑपरेटर्स, ठीक है। ये क्या है, ऑपरेटर्स। तो ये क्या हो गए, टोकन्स, ठीक है। तो अब जैसे लिटरल, लिटरल क्या होता है, कोई भी कांस्टेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। वर्ड वर्ड लिटरली डिराइव, वर्ड फ्रॉम डिराइव फ्रॉम लिटरली, ठीक है। द वैल्यू ऑफ लिटरल कांस्टेंट कैन बी यूज डायरेक्टली इन प्रोग्राम। जो ये लिटरल कांस्टेंट की वैल्यू हम डायरेक्टली प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, जैसे 7 3.9 ए हेलो। तो जैसे 7 है, 7 कांस्टेंट है, ठीक है। 7 क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, 7 तो 7 ही रहेगा, है ना। तो ये क्या हो गया, लिट कांस्टेंट, और इसी को हम बोलते हैं लिटरल कांस्टेंट, ठीक है, लिटरल कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 7, जैसे 3.9 ए। तो ये क्या होता है, नंबर्स, ये नंबर्स, ये कैरेक्टर्स, ये स्ट्रिंग, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन क्या होते हैं। तो ये नंबर्स हो गया, फ्लोटिंग, ये भी नंबर्स हो गया, ठीक है। ये कैरेक्टर, ये स्ट्रिंग, इस कैरेक्टर को भी स्ट्रिंग लेते हैं हम, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है। अब जैसे नंबर्स, नंबर्स क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू को दिखाते हैं, है ना। जैसे 7 3 9 9.1, कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो आप, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर A+3i की फॉर्म में होता है ना, यानी 2+3i। इसमें क्या होता है, एक इमेजिनरी पार्ट और एक रियल पार्ट, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नंबर्स इन पाइथन। चार टाइप के नंबर होते हैं, इंटीजर्स, लॉन्ग इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो नंबर्स, नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स जैसे 5, ठीक है। 5 क्या है, और कोई भी अदर होल नंबर आर रेफर टू एज इंटीजर, उनको क्या बोलते हैं हम, इंटीजर। अगर जैसे 5 है तो ये 5 क्या है, इंटीजर है, ठीक है, इंटीजर। हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये डेटा टाइप्स के अंदर ही आते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स, अब जैसे 5 3 5 4 4 5 ऐसे करके कुछ लिखा है बड़ा सा नंबर, तो ये क्या होता है, लॉन्ग इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, लॉन्ग इंटीजर्स,
ठीक है, जब भी आपको इसकी जरूरत पड़ जाती है लॉन्ग इंटीजर्स की। ठीक है, अब जैसे आपको कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लिखना है, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, तो ये क्या हो गए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हो गए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। ठीक है, अब जैसे आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर किस टाइप का होता है, ए प्लस बी आई की फॉर्म में, है ना। वेयर ए क्या है, रियल पार्ट है ना, रियल पार्ट, और बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, A+BI। अब जैसे आपने कोई, अब जब पाइथन में हम करते हैं तो पाइथन में कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट होता है A+BJ की फॉर्म में। ठीक है, A+BJ, मैं इसका मतलब जो नंबर्स है इसका पाइथन प्रोग्राम लिख दूंगा कि जैसे कि हम यूज करते हैं। ठीक है, सो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे 2+3J, तो पाइथन के अंदर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, 2+3J। ठीक, तो ये क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो वेरियस मेथड्स होते हैं इन मतलब इन नंबर्स को शो करने के। ठीक है, सो हम वो भी देखेंगे, वो हम कोडिंग कोडिंग में देखेंगे। ठीक है, सो ये था हमारा लिटरल्स के बारे में। ठीक है, फिर आता है वेरिएबल्स और आइडेंटिफायर्स। ठीक है, वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। उससे पहले, हाँ ठीक, वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। ठीक है, वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। तो अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं कि मान लो आपके पास कोई बकेट है। ठीक है, मान लो ये कुछ इस टाइप की बकेट है आपके पास। ठीक है, ये बकेट है। ठीक है, तो अब इसमें आप कोई कुछ भी चीज स्टोर कर सकते हो, है ना, कुछ भी चीज रख सकते हो। मान लो आपने इसमें कभी बर्तन रख दिया या फिर कुछ चीज रख दी। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, आर्ट लाइक बकेट्स, बकेट्स की तरह हो सकते हैं, आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो। जैसे आपने मान लो 5 स्टोर कर दिया। ठीक है, तो अब इस बकेट के अंदर क्या है, 5 है। ठीक है, तो मान लो इस बकेट का नाम ए है, तो ए की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, तो कुछ भी चीज असाइन करने के लिए वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, जो वेरी करते हैं, आप यहाँ से भी समझ सकते हो, जो वेरिएबल्स होते हैं क्या करते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, तो जैसे हमारा लिटरल कांस्टेंट था, वो तो कांस्टेंट रहेगा, हम प्रोग्राम में कहीं भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गए, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और वेरिएबल्स क्या बताते हैं, वेरिएबल्स आर रिजर्व मेमोरी लोकेशंस दैट स्टोर वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स आर रिजर्व मेमोरी लोकेशंस। ठीक है, मेमोरी लोकेशन दैट स्टोर्स वैल्यू, दैट स्टोर्स वैल्यू। ठीक है, तो ये करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। जैसे आप मान लो कंप्यूटर में आपके पास मेमोरी है, फिर कंप्यूटर में हमारे पास मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं, है ना। तो ये एक मेमोरी ब्लॉक है। ठीक है, इसका मान लो एड्रेस 100 है। ठीक है, तो इसमें 5 है। तो अब ये वेरिएबल्स कैसे यूज होता है, जैसे ए इक्वल टू हमने 5 डिफाइन कर दिया, तो ए क्या करेगा, एक वेरिएबल है जो इस मेमोरी में स्टोर है। ठीक है, ये कंप्यूटर मेमोरी है, तो ये एक वेरिएबल है जो इस कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर है, और इसका एड्रेस 100 है। ठीक है, ये क्या है, एड्रेस। ठीक है, ये क्या है, एड्रेस, और ए की वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, तो ये क्या है, ए इजकल टू 5। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं आइडेंटिफायर से। आइडेंटिफायर क्या करता है, आइडेंटिफायर एज अ नेम सजेस्ट कि जो भी हमने किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे 5 है, तो 5 जैसे ए है, ए किसको आइडेंटिफाई करता है, 5 को, है ना। और जैसे बी इक्वल टू 6 है, तो 6 किससे आइडेंटिफाई होगा, बी से, है ना। मेमोरी में आपके पास 6 है, तो ये 6 किस किस वेरिएबल से आइडेंटिफाई हो रहा है, बी से आइडेंटिफाई हो रहा है। तो ये ही क्या होते हैं, आइडेंटिफायर्स। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकते हैं, आइडेंटिफायर्स कैन बी एनीथिंग। ठीक है, आइडेंटिफायर्स, FIER है। बिल्कुल कर लेता हूँ। तो वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स कैन, आइडेंटिफायर्स समथिंग कैन बी वेरिएबल्स। ठीक है, आइडेंटिफायर्स, FIERS। ठीक है, आइडेंटिफायर्स आर द, कैन बी समथिंग, कैन बी वेरिएबल्स
ठीक है, वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने अभी ये देखा a = 5, b = 6। ठीक है, अब जैसे a = 5 है, मैं इसको a = ये भी कर सकता हूँ b, तो ये क्या हो गया वेरी। अब a की वैल्यू, अब यहाँ मेमोरी में a की वैल्यू 5 नहीं है, यहाँ a की a की वैल्यू a की वैल्यू क्या है, b है। ठीक है, b क्या है, कोई भी करेक्टर है। ठीक है, ये सब हम पढ़ेंगे डेटा टाइप्स जब पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, तो हम ये देख रहे थे। ठीक है, तो मैं दोबारा लिख देता हूँ। आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर्स कैन बी वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स हो सकते हैं और फंक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस, क्लास, ठीक, और मॉड्यूल वगैरह। ठीक है, मॉड्यूल। ठीक है, ये सब देखेंगे हम कि फंक्शंस क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, मॉड्यूल। तो ये क्या हो गए आइडेंटिफायर्स। अब रूल्स होते हैं कुछ आइडेंटिफायर को लिखने के लिए। ठीक है, रूल्स टू डिफाइन आइडेंटिफायर्स, टू डिफाइन आइडेंटिफायर्स। ठीक, आइडेंटिफायर को डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं। तो कैसे, क्या क्या रूल्स होते हैं, जैसे फर्स्ट रूल है। ठीक, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि आइडेंटिफायर्स जो पाइथन के अंदर होते हैं, पाइथन के अंदर आइडेंटिफायर्स फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैरेक्टर होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए। फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ एन आइडेंटिफायर कैन बी, क्या होना चाहिए, मस्ट बी। ठीक है, कैन बी नहीं, मस्ट बी आइडेंटिफायर। मस्ट बी क्या होना चाहिए, या तो अंडरस्कोर होना चाहिए, मस्ट बी एन अंडरस्कोर। ठीक है, अंडर स्कोर। ठीक है, अंडर स्कोर होना चाहिए, या फिर कोई भी लेटर होना चाहिए, और ए लेटर, अपर केस, अपर भी हो सकता है एंड लोअर भी हो सकता है। ठीक है, अपर एंड लोअर। ठीक है, तो ये क्या, अब जैसे मैं एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल में जैसे अब मान लो आपको कोई वेरिएबल डिफाइन करना है, तो आप a = 5, ये क्या है, लीगल आइडेंटिफायर है। ठीक है, ये क्या है, लीगल है, आप लिख सकते हैं। _=5, ये भी लीगल है। ठीक है, और 5a = 5, ये इलीगल है। ठीक है, हमेशा क्या स्टार्ट मस्ट, आइडेंटिफायर मस्ट बी एन अंडरस्कोर, फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी एन अंडरस्कोर और लेटर। तो ये क्या है, नंबर है। ठीक है, ये क्या है, नंबर है। तो ये क्या है, आइडेंटिफायर नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इलीगल है। ठीक है, और ये क्या है, दोनों लीगल है। आप ये भी कर सकते हो, _a = 5, a_=5। ठीक है, तो ये क्या है, लीगल है। ठीक है, ये क्या है, लीगल आइडेंटिफायर्स हैं। देन हमारे पास सेकंड रूल है। सेकंड रूल क्या कहता है, सेकंड रूल टू डिफाइन आइडेंटिफायर्स। तो सेकंड रूल क्या है, द रेस्ट ऑफ द आइडेंटिफायर कैन बी अंडरस्कोर लेटर और डिजिट्स। ठीक है, रेस्ट ऑफ जो भी हमने फर्स्ट के बाद लिखा, तो रेस्ट। ठीक है, द रेस्ट ऑफ आइडेंटिफायर कैन बी अंडरस्कोर, अंडरस्कोर भी हो सकता है। ठीक है, अंडरस्कोर, और क्या बोलते हैं, लेटर्स, लेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अपर केस और लोअर केस। ठीक है, अपर और लोअर केस। ठीक है, ये भी हो सकते हैं। देन वो और डिजिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, डिजिट्स 0 to 9। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सेकंड के लिए, जैसे मान लो आपने लिखा, कोई भी वेरिएबल डिफाइन किया a_b। ठीक है, 20। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर आपको डिफाइन करना है। ठीक है, टेम्परेचर, मान लो सपोज आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिखाना है। ठीक है, तो आप ये लिख दो, क्या चीज, कि टेम्परेचर एट सेल्सियस। ठीक है, एट सेल्सियस, देखो अंडरस्कोर है और कोई भी क्या बोलते हैं, लेटर है। ठीक है, तो जैसे 23 लिख, 23 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो गए, टेम्परेचर एट सेल्सियस। मान लो अब आपको नंबर दिखाना है, तो
आप 20 भी कर सकते हो। ये भी क्या है, इलीगल है, ओ सॉरी लीगल है, वैलिड है, ठीक है। तो ये भी पाइथन को रीड कर लेगा, तो ये क्या है, सारे वैलिड है, ठीक है, वैलिड है। अगर आप ये करते 20_temp, ठीक है, इक्वल टू 40, तो ये इनवैलिड है, ठीक है, ये इनवैलिड है। हम इसकी कोडिंग करेंगे तब देखेंगे कि क्या वैलिड है और क्या इनवैलिड है, ठीक है। तो फिर अब नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, थर्ड थर्ड रूल क्या कहता है, आइडेंटिफायर नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूँ। आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफायर्स नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है, नेम्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है, केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव क्या होते हैं कि जैसे मान लो आपने एग्जांपल लिखा, मेरा नाम आदित्य है, ठीक है, मैं ये लिखता हूँ ADITYA, मेरी एज है 23, ठीक है। तो आदित्य, अब ये ADITYA, ये इसके में लिख देता हूँ 32 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू, ये क्या है, ये स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, ये कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये क्या है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। भले ही नाम सेम है, वेरिएबल का नाम सेम है, लेकिन क्या है, ये डिफरेंट है, ये एक स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ये कैपिटल लेटर से। तो केस सेंसिटिव का मतलब यही होता है कि ये जो दो वैल्यू हैं ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। इसकी वैल्यू 23 है, इसकी वैल्यू क्या है, 32 है, ठीक है। तो ये क्या है, आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव, ठीक है। देन हमारे पास लास्ट रूल है। लास्ट रूल क्या है, पंचुएशंस कैरेक्टर सच एज पंचुएशन कैरेक्टर्स सच एज @ ठीक है, डॉलर एंड मॉड, और कोई भी आर नॉट अलाउड विद इन आइडेंटिफायर्स, ठीक है, आर नॉट अलाउड विद इन आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो ये आइडेंटिफायर्स में अलाउड नहीं होते, आर नॉट अलाउड विद इन आइडेंटिफायर्स, ठीक है। तो अब ये जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो अंडरस्कोर तो वैलिड है, ठीक है, _ADITYA 23, ये वैलिड है। अब मैं ये लिखूं _DITYA 23, ये वैलिड है, और ये क्या है, इनवैलिड है, ठीक है, ये इनवैलिड है। तो मैंने आपको सारे एग्जांपल दे दिए, ठीक है, ये थे आइडेंटिफायर्स, ठीक है। वेरिएबल्स आर रिजर्व मेमोरी लोकेशंस दैट स्टोर्स वैल्यूज, ठीक है। तो आई होप आपको ये आइडेंटिफायर्स और वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और ये टोकन्स, पाइथन के टोकन्स भी समझ में आए होंगे। तो इसकी कोडिंग हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो ये था वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डेटा टाइप्स, ठीक है, व्हाट आर डेटा टाइप्स, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, और कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में डेटा टाइप्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, आइडेंटिफायर्स और पाइथन टोकन्स का। सो अगर वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।